दोस्तों नमस्कार। वो आज का जो मेरा विषय है वह लू के प्रभाव, उसके लक्षण, उसकी होम्योपैथिक चिकित्सा, उसके पथ्य कुपथ्य, इन सभी बातों पे था। अक्सर आजकल हीट वेव्स शुरू हो गए हैं और खास करके उत्तर भारत में तो बहुत ही हैवी हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं और उन जगहों पे विशेषकर जो विषुवत रेखा पे जो हैं शहर, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। नेचुरली हीट वेव है क्या? हीट वेव से हम कैसे पहचानेंगे कि हम हीट वेव से प्रभावित हो गए? दरअसल हमारी बॉडी, हम समतापी होते हैं, यानी कि हमारा फिक्स टेम्परेचर है। और जैसे अगर एक्स्ट्रा हीट, अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो उसके कारण से अन्य प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। विशेषकर जो हीट वेव्स के कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें वोमिटिंग का आना, लॉस ऑफ सेंस होना, इवन फॉरगेटफुलनेस होना, ए नम्ब फीलिंग होना, बी नम्ब सेंसेशन होना, लॉस ऑफ सेंसेस, रेस्टलेसनेस, आइदर फ्रीक्वेंट थर्स्ट, आइदर थर्स्टलेसनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस, मतलब तमाम प्रकार के ये जो लक्षण समूह दिखाई देने लगते हैं, ये सारे ही लक्षण समूह हीट स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं। हाई राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाना, बहुत ज़्यादा हिंसक रूप से सर दर्द होना, सर फटना, यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि हीट वेव के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण आदमी अपनी नोन स्ट्रीट को भी भूल जाता है। मतलब अपने घर के ही चारों तरफ आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन उसे अपना घर याद नहीं आता है, अपना नाम तक आदमी भूल जाता है। यहाँ तक इसके कुप्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में हीट स्ट्रोक के वजह से अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट और अकॉर्डिंग टू देयर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं और ये दवाएं बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, बहुत ही कारगर होती हैं। इन दवाओं में अगर प्रमुख रूप से जो नाम हैं, उसमें एकोनाइट है, गुलोनाइन है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, कैक्टस है, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम म्यूर है, जेल्सीमियम है, इवन लैकेसिस है, कैम्फर है, कार्बोवेज है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चूंकि हीट स्ट्रोक के प्रभाव के बाद कैसे कैसे लक्षण, किस किस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, उसके आधार पे हम अकॉर्डिंग टू एग्रीनेस ऑफ द सिम्टम, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे हम दवा का चयन करते हैं। प्रमुख रूप से जो दवाएं हमारे जेहन में रहती हैं वो एकोनाइट, गुलोनाइन, जेल्सीमियम, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर प्रभृत दवाएं रहती हैं। हीट स्ट्रोक में छोटी सी चूक, छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो सकता है और पेशेंट कोमा तक में चला जाता है और डेथ तक हो सकता है अगर आप लापरवाही बरतते हैं। तो ये तो रहा कि हीट स्ट्रोक क्या है, होम्योपैथिक दवाएं कौन कौन सी कारगर हैं। इसके साथ अब आगे हीट स्ट्रोक में सबसे जरूरी क्या है कि हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहला पक्ष हम ये रखते हैं कि हीट स्ट्रोक लगे ही नहीं, लू का प्रभाव पड़े ही नहीं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कभी भी खाली पेट ना रहें और खाली पेट धूप में ना जाएं। सबसे पहला, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। जब भी प्यास लगे तो थोड़ी भी लापरवाही ना करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। गरिष्ठ भोजन, तैलीय वसा युक्त भोजन, मांसाहार, इन सब भोजन का त्याग करें
हल्का सुपाच्य भोजन, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके जो वाटर कंसर्न फ्रूट्स हैं जिसमें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब सारी फल हैं, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कार्बाइड के पकाए हुए फल को अवॉइड करें। भोजन में प्याज जरूर रखें, क्योंकि प्याज कहीं ना कहीं बॉडी को कूल रखता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। बेल का शरबत जिसका सेवन आप कर सकते हैं और बेल का शरबत पिएं। गन्ने का रस लें। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, 100% कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें और गर्म चीजें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। तो ये रही बात कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। इसके साथ जितना जल्दी हो सके छाया में जाने का प्रयास करें। जब भी सर घर से बाहर निकलें तो सर पे टोपी, कैप या गमछा का प्रयोग जरूर करें। सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। काले वस्त्र उष्मा अवशोषक होते हैं, तो ऐसे वस्त्रों को आप अवॉइड करें। सत्तू का सेवन लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होता है, तो ऐसे में चने का सत्तू और उसमें खास करके जो मसाले और प्याज, हरी मिर्च डाल के जो हम लेते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे के पक्ष में जो हम बीइंग ए चिकित्सक एक बात रखना चाहते हैं कि ये हुआ एक्यूट इफेक्ट और जो हमें लू का प्रकोप आया और उसके क्या क्या थे कारण और उससे हम कैसे बचें, कैसे होम्योपैथिक कौन कौन सी कारगर दवाएं हैं उनका प्रयोग हमने बताया। अब आगे के क्रम में जो हम बताना चाहते हैं कि जैसे कई बार देखने को मिलता है कि बचपन में लू लगा, और खास करके बचपन में लगता है लू, बचपन में लू लगा और आगे चल करके ऐसे लोगों को तमाम प्रकार के पुराने रोग जैसे क्रॉनिक हेडेक, बार बार सर दर्द होना, चक्कर आना, फॉरगेटफुलनेस डेवलप करना, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, हीट स्ट्रोक की हिस्ट्री मिल रही है और उसके बाद पेट के रोग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जहां पे जब हम केस टेकिंग करते हैं और हिस्ट्री लेते हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे केसेस में हमारी एक बड़ी ही कारगर दवा जो नेट्रम कार्ब है, वह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही उद्देश्य से बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक केस मैं बताना चाहूंगा। शुरुआत के दिनों में ही जब मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मेरे एक रिलेटिव के रिलेटिव और जिन्हें क्रॉनिक हेडेक यानी कि पुराना सर दर्द और साथ में उन्हें बुखार, लंबे समय से बुखार की शिकायत मिल रही थी और वो बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत प्रकार की दवाएं, तमाम जांच, टाइफाइड वगैरह जो कुछ भी जांच कराया जाता था सब पॉजिटिव आता था। लेकिन जब मूल में जब हम प्रॉपर तरीके से उनका केस टेकिंग शुरू की है और जब गहराई में गए तो पता क्या चला कि बचपन में इनको 2-3 बार लू का प्रभाव हुआ था और उसके आधार पे जब हमने नेट्रम कार्ब 200 पावर का एक खुराक मात्रा में दवाई दिया और फिर 15 दिन के बाद बुलाया तो पता ये चला कि फीवर थोड़ा माइल्ड हो गया था, फीवर था, सर का दर्द भी थोड़ा सहनीय हो गया था, हल्का हुआ था, लेकिन अंदर से वो बहुत बेटर फील कर रहे थे। जबकि मैंने कहा था कि ये देने के बाद कस के तेज बुखार भी हो सकता है, तो आप घबराएंगे नहीं। और आगे के क्रम में मैंने उसी दवा को रिपीट किया, फिर पोटेंसी बढ़ा के 1000 पावर, लास्टली हमने 10,000 पावर तक नेट्रम कार्ब को दिया और परिणाम ये आया कि उन्हें जड़वत जो लगातार बुखार होने का, रिकरेंस होने का वो एक संकेत मिल रहा था, वो समाप्त हो गया, सर का दर्द चला गया और अब वो अपना एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो, ये मेरा आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है। थैंक यू।